वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा
वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य अनंत शक्ति स्वरूप जगत गुरु प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर श्रीमद् भगवत गीतामृत का पान करा करके शरणागत जो महासुख का केंद्र है प्रभु के अनुराग भरे चरणारविंद परम पद जीवन मुक्तता प्रभु उसका उपदेश कर रहे हैं। श्रवण करके मनन करने पर कोई भी श्रवण तभी सार्थक होता है जब उसका मनन हो। मनन तभी सार्थक होता है जब वो हमारी धारणा बने, हमारी निष्ठा बने। अर्जुन जी के जीवन में ये धर्म में कर्तव्य उपस्थित हुआ है। इस कर्तव्य को जब मोह दृष्टि से देख रहे हैं तो दो बातें इनको लग रहा है, भय और पाप। भय लग रहा है कि अपने ही स्वजन संबंधियों की हत्या करूं, और पाप गुरुजन हैं द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, भीष्म पितामह जी और भी बड़े बड़े, इनको मारने से पाप होगा। बुद्धि विचलित हो रही है, शोक मग्न हो रही है। तब प्रभु उनको शोक रहित करने के लिए, जिन्होंने स्वयं इस सृष्टि को रचा है, जिन्होंने स्वयं संविधान रचा है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। शास्त्र भगवान का शासन है। स्वयं श्री मुख से प्रभु अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि जो स्वरूप है, आत्मा है, वो अविनाशी है। उसका किसी काल में विनाश हो ही नहीं सकता। किसी शस्त्र आदि के द्वारा, किसी दैवी शक्ति आदि के द्वारा, मंत्र आदि के द्वारा उसका नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नित्य है, सनातन है। और जो देह है, इसको बचाया नहीं जा सकता, इसका नाश निश्चित है, क्योंकि ये अनित्य है, ये विनाशी है, और ये मध्य में केवल भास रहा है। ना ये शरीर पहले था, ना ये बाद में रहेगा, बीच में केवल भास रहा है। प्रभु ने अर्जुन जी को कहा, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो यच्छत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, अपने छात्र धर्म को देखकर तुम्हें विकंपित नहीं होना चाहिए, कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, कांपना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम्हारे सामने जो कर्तव्य कर्म उपस्थित हुआ है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु कह रहे हैं, इस समय जो तुम्हारे सामने धर्म में कर्तव्य कर्म है, इससे बढ़ करके दूसरा कोई कार्य नहीं। तुम्हारा क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है
और तुमने युद्ध की कोई चाह नहीं की है, स्वाभाविक एक कर्म उपस्थित हो गया है आके। जैसे छल से कौरवों ने द्वितकीड़ा में विजय प्राप्त की, ये जानते थे धर्मराज युधिष्ठिर, पूरी सभा जानती थी कि ये छली और कपटी लोग हैं, शकुनि, दुशासन, दुर्योधन आदि। उन्होंने ये बात रखी कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, हार जाने पर यदि आपका 12 वर्ष का वनवास पूरा हुआ और अज्ञात वर्ष में जान लिए गए तो फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। उन लोगों ने विचार किया था कि ऐसे विशाल काय, ऐसे अद्भुत धनुर्धर, ऐसे अद्भुत तेजस्वी वीरों को त्रिभुवन में कहां छुपने को मिलेगा, जहां होंगे वहां परिचय मिल जाएगा, तो ये जीवन भर वनवास ही, ये भी चल था। पर इन महावीरों को भगवान के चरणों का आश्रय था। सांगो पांग 12 वर्ष और 1 वर्ष अज्ञातवास व्यतीत किया। पर वो तो छली कपटी जन अपनी बात पर दृढ़ नहीं रहे। इतना होने पर भी उन्होंने कहा कि मैं एक सुई के अग्रभाग को भी, जैसे सुई का अग्रभाग, उतनी भी जमीन नहीं दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। पांडवों ने युद्ध की बात नहीं की, भगवान को भेजा कि आप उनसे, भगवान ने कहा चलो पूरा राज्य नहीं, 5 गांव दे दे, उनका सूजी अग्रे न केशवा, नहीं दूंगा। तो तुमने छल से द्वितकीड़ा में परास्त किया, सत्य नहीं था वो, छल था वहां। दूसरी बात, जो शर्त रखी थी उसका सांगोपांग धर्मात्मा पांडवों ने पालन किया। फिर भी युद्ध नहीं करना चाहते, भगवान को संधि के लिए भेज रहे हैं, फिर भी वो अपनी मूढ़ता ही, दुष्टता ही दिखा रहे हैं। तब भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकंपितुम बर्हसि धर्माद्य, ये धर्म है, तुम्हारी तरफ से किसी भी तरह का अधर्म नहीं किया गया है और युद्ध का अवसर प्राप्त हुआ है, अब पीछे कदम नहीं हटाना, अब कांपने की जरूरत नहीं तुम्हें। इससे बड़ा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है जो स्वयं परम कर्तव्य उपस्थित हो, अब उसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। चलो, विचार भी हुआ तो भगवान की शरण और शिष्यता मिली। अगर विचार में कहीं संशय हो तो शास्त्र और शास्त्र सम्मत भगवत मार्ग के अनुयायी महात्माओं से निर्णय ले लेना चाहिए। उनका निर्णय भगवान भी नहीं काट सकते। अगर वो कह दें ऐसा, बिल्कुल वैसा ही करिए, साधु ते होए न कारज हानि। फिर साधुओं के हृदयाराध्य प्रभु स्वयं बोल रहे हैं, तुम्हें अब विचलित होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से तुम्हें भय या शोक नहीं धारण करना चाहिए। यदर्च्छया चोपपन्नम स्वर्गदार द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। ये अपने आप प्राप्त हुआ है युद्ध रूपी कर्तव्य, अपने आप, तुमने मांगा नहीं, तुमने चाह नहीं की है। अब ये खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है। हे प्रथानंदन, तुम्हारा छात्र धर्म है, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि जिनको कर्तव्य कर्म करने का अवसर मिलता है और उस कर्तव्य का निर्वाह करते हैं वो सुखी हो जाते हैं। तुम्हें इस समय विचलित नहीं होना चाहिए। अथ चेत तुमिमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अब अगर तू ये धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो तू अपने धर्म और कीर्ति को त्याग कर पाप को प्राप्त होगा। अब लगता है कि केवल अर्जुन जी को उपदेश दिया जा रहा है, सबको कहां उपदेश दिया जा रहा है। आप कह रहे थे अर्जुन जी को निमित्त बनाकर
सबको उपदेश दे रहे तो सबका छात्र धर्म है क्या? भगवान कह रहे धर्म में युद्ध करो। तो एक महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था और एक महाभारत हृदय क्षेत्र में हो रहा है। ये दुर्योधन की पार्टी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भगवान को सारथी बनाकर गुरु रूप से उनका वर्ण करके उनके वचनों के अनुसार हमें ये युद्ध करना ही पड़ेगा। कोई भी हो, बिना युद्ध किए अपकीर्ति होगी, पाप को प्राप्त होगा। भगवान कह रहे, स्वयं श्रीमुख से कह रहे, तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। मनुष्य जन्म मिला है 83,99,999 योनियों से ऊपर। ये बड़ा प्रशंसनीय जन्म है। दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ है। तेरी अपकीर्ति होगी, तू पाप को प्राप्त होगा यदि युद्ध नहीं करेगा। क्योंकि ये जितने सब पाप कराने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे युद्ध करना ही होगा। युद्ध करने के पहले समझा दिया प्रभु ने कि तुम देह नहीं हो, तुम्हारा जो स्वरूप है वो क्या है, तुम्हारा देह क्या है। कई दिनों से चर्चा सुन रहे हो। ठीक इस युद्ध के लिए ज्ञान आवश्यक है। अगर इस युद्ध में आपने अपने को शरीर ही माना तो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि शरीराहंकार में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का बस चलता है। जो शरीराभिमान रहित है उनके हृदय में इन विकारों का स्फुरण ही नहीं हो सकता है। ये अहंकार में ही स्फुरित होते हैं। शरीर से आसक्ति रहित होना, संसार से आसक्त रहित होना युद्ध की पूरी तैयारी है। परिवार, स्वजन, स्नेह संबंधी, इंद्रियजन्य भोग, शरीर की अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान, अपमान, सुख, दुख, लाभ, हानि, जब इनका कोई असर नहीं होता है तब इन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारा भरपूर आक्रमण होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आक्रमण का अस्त्र है विवेक। विवेक के द्वारा इनको भगा दिया जाता है, इनका अस्तित्व मिटा दिया जाता है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। प्रभु कह रहे हैं सब प्राणी तेरी सदा रहने वाली जो कीर्ति है, क्योंकि तू विजयी योद्धा है, तू मेरा शरणागत है, तू मेरा शिष्य है। यदि मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी आजीवन अपकीर्ति होगी, निंदा होगी। ऐ बड़ा वीर बनता था, समझना, तेरी अपकीर्ति होगी। मनुष्य शरीर मिला, सदगुरु मिले, धाम का वास मिला, सत्संग मिला, और तू जहां का तहां तो तेरी अपकीर्ति होगी। क्या बना लिया? घर छोड़ा, भगवत मार्ग के पथिक बने, और वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, क्या क्या मिला? अपकीर्ति होगी। खड़ा हो, युद्ध कर। अर्थात परमार्थ में विवेक का आश्रय लेकर इन सब का त्याग कर। त्याग वैराग्य का क्या स्वरूप है? यहां वर्णन करते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए वैराग्य का होना अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़कर भागना नहीं है। कहां भाग के जाओगे? कहां? संसार तो यही लिए डोल रहे हो। ये जो आप 3.5 हाथ का शरीर देख रहे हो, पांच भौतिक, ये संसार का नमूना है। पूरे संसार का, पूरा संसार है इसी में, नमूना है। संसार का
त्याग का तात्पर्य है आसक्ति का त्याग, आसक्ति का त्याग। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, शरीर के प्रति जो लगाव है उससे रहित हो जाना ही बैरागी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अपने शरीर का, अपने शरीर संबंधियों का और अपने इंद्रियजन्य भोगों का राग, लगाव, स्नेह, आसक्ति, इसका त्याग हो जाना। ये आसक्ति का मूल कारण अहंकार है। मैं अमुक हूं, मेरे अमुक है, मैंने ये किया, ये पढ़ा, ये सुना, ये करूंगा, ये पढ़ूंगा आदि। ये आसक्ति का मूल कारण देहाभिमान है, मूल कारण देह भाव है। जब ये अहंकार समर्पित हो जाएगा तब असली वैराग्य शुरू होगा। अगर ये अहंकार हरि गुरु चरणों में समर्पित नहीं करोगे तो वैराग्य का नाटक होगा, वैराग्य नहीं होगा। आसक्ति का मूल कारण अहंकार है और अहंकार ही समस्त दुखों का मूल है। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, तो ताते करें कृपा निधि दूरी। गुरु रूपी हरि, हरि रूपी गुरु, ये करुणा करके जब कोई अपना समर्पण कर देता है, माना हुआ जो भी शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, गुण, अवगुण, सब जो कुछ, सीधे समर्पण, हार गया प्रभु, अब आप संभालो। क्या समर्पण का स्वरूप? अब जोई कहें करें हम सोई, बस इतना ही समझो। समर्पण तभी माना जाएगा अब जोई कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। मन, क्रम, वचन, त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। ये अहम का पूर्ण समर्पण है। अब जोई कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। अहंकार समर्पण तो आसक्ति का नाश आपको नहीं करना होगा, स्वाभाविक हो जाएगा। आपको उनसे नहीं मिलना, आपको उनसे बात नहीं करना, आपको ये नहीं खाना, आपको ये नहीं बोलना, आपको ये नहीं देखना, आपको यहां नहीं जाना, आपको ऐसे रहना है। क्योंकि आपने अहम समर्पित कर दिया, अब कोई प्रश्न नहीं बनता। जैसी आज्ञा वैसे चल रहे हैं, तो जो आसक्ति त्याग करना अत्यंत कठिन है, वो सहज में त्याग हो गई। समझना, हमें आसक्ति त्याग का प्रयास नहीं करना, हमें अहंकार समर्पण करना है। अहंकार समर्पण का स्वरूप है आज्ञा पालन। जब तक अपने आराध्य देव गुरुदेव के चरणों में अहंकार समर्पित नहीं होता, तो बहुत वर्षों के बाद भी उसकी यात्रा वहीं की वहीं खड़ी होती है और फिर वो भटकता हुआ दिखाई देता है। तब लगता है क्या वो महापुरुष नहीं थे जिनके इतने वर्ष संग रहने पर भी इसमें रंग नहीं चढ़ा? हां, नहीं चढ़ेगा। जब तक रुई रूपी पर्दा रखा है तो लोहे की डिबिया यद्यपि अंदर पारस है पर उसे स्वर्ण नहीं बनाएगी। ऐसे अहंकार रूपी पर्दा जब तक आप बनाए रखें तब तक आपका हृदय प्रेम रस से डूबेगा नहीं, आसक्ति रहित नहीं होगा, संसार की वैराग्य युक्त नहीं होगा, वो राग युक्त ही बना रहेगा, क्योंकि अहंकार आपका बकाया। और इसी अहंकार के महल में रहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ध्यान रखना, अंतःकरण में जो अहम स्फुरित होता है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं विद्वान, मैं रूपवान, कुलवान, धनवान आदि, इसी में सारे दोष रहते हैं। महापुरुषों ने इसे ढूंढा है, खोजा है। तो जब तक अहंकार है तब तक ये आसक्ति रहेगी, और जब तक ये आसक्ति रहेगी तो आवागमन रहेगा। बहुत खुली बात है।
संसार का मार्ग और प्रभु का मार्ग ऐसे है, एक बाहर की तरफ जाता है, एक अंतर की तरफ जाता है। बाहर की तरफ जाता है संसार का मार्ग, बहिर्मुख, और अंतर की तरफ होता है अंतर्मुखी भगवत मार्ग, अध्यात्म मार्ग। दोनों मार्ग भिन्न दिशा में जा रहे हैं, ध्यान रखना, इधर और एक इधर। मनुष्य दोनों के मध्य में खड़ा है। अर्जुन कहां खड़े? दोनों के मध्य में। एक तरफ अपना पक्ष है और एक तरफ पराया पक्ष है। पराया पक्ष प्रकृति है, अपना पक्ष प्रभु है। ये इधर यात्रा है, ये इधर, दोनों पक्ष में के बीच में खड़ा कर दिया है रथ लाके। ये शरीर रूपी रथ दोनों पक्ष के बीच में खड़ा कर दिया। यदि वो संसार की तरफ भागता है तो प्रभु से दूर हो जाता है, और यदि वो प्रभु की तरफ चलता है तो संसार से दूर हो जाता है। एक से दूर होना ही है, तो संसार से दूर होइए, क्योंकि संसार की तरफ भागते भागते अनादिकाल से आज तक कभी हमें विश्राम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि विश्राम स्थली केवल प्रभु के चरणारविंद है, केवल प्रिया प्रीतम के चरणारविंद है। एक बार चक्रवर्ती सम्राट पद पर जब भगवान श्री राम अभिषिक्त हुए, तो जब हरि गुरु बहुत द्रवित होते हैं तब यही उपदेश करते हैं। ये अमृत पद है। भगवान की ऐसी महिमा है, ऐसी चर्चा है, ऐसा नाम है, नाम में ऐसा रस है कि जो जीवन मुक्त हैं, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, वो भी इनकी चर्चा सुनते रहते हैं। देखो, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनको कोई कर्तव्य बकाया नहीं है, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन हर समय जपते रहते हरिशरणम हरिशरणम, हर समय। और कोई भी समय ऐसा नहीं होता जिस समय भगवत चर्चा ना हो। एक प्रवक्ता बन गए, 3 भाई श्रोता बन गए, भगवत चर्चा चलती ही रहती, नाम जप और भगवत चर्चा। ये बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त महापुरुष, पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज पद्मासन लगा के बैठ गए, और सन्यासी ब्रह्मचारी जन भगवान की विविध अवतारों की चर्चाएं कर रहे और शांत। अंतिम लीला के समय भी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के द्वारा रचित जो श्रीमद् भागवत है वो गान हो रही थी, और आंख मूंदे हुए बैठे थे, और वो लीला उसी समय। भगवत चिंतन, भगवत चर्चा। प्रभु ने अपने अवधवासियों को, सबको, सेवकों द्वारा बुलवाया कि आज हमारी हृदय में एक इच्छा है, सबसे हम कहना चाहते हैं, बुलाइए। सब अवधवासी आकर के विराजमान हुए। भगवान जो जहां बैठने योग्य जैसा स्थान सबको बैठाला। अपने भक्तों के भय का भंजन करने वाले भगवान ने कहा, सुनहु सकल पुरुजन मम बानी, कहूं न कछु ममता उरानी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें ही सुहाई, सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भाषों भाई, तो मोहि बर जेहूं भय बिसराई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनो। ये जो मैं बात कहने जा रहा हूं, ये कोई ममता से युक्त होकर के नहीं कह रहा हूं, और मैं राजा हूं, जो मैं कहूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा, ऐसी भी बात नहीं है। मैं ममता से युक्त होकर के नहीं कह रहा हूं, और कोई प्रभुता से युक्त होकर नहीं कह रहा हूं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा।
और तीसरी बात, कोई अनीति की बात नहीं कह रहा हूं। बहुत सुंदर। प्रायः लोग अपने जनों को बुलाकर ममता जनित ही बात करते हैं, या अपने जनों को बुलाकर प्रभुता जनित ही बात करते हैं। प्रभु कह रहे हैं दोनों बातें इसमें नहीं। जो मैं बोलने जा रहा हूं इसमें न ममता है और न मेरी प्रभुता है, और न मैं कोई अनीति बोल रहा हूं। सबको छूट देता हूं, संकोच भय छोड़ करके। जहां आपको ऐसा लगे मैं गलत बोल रहा हूं, खड़े होकर रोक देना। यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसे धारण कर लेना। पहली बात मेरी यह है कि मेरा वही सेवक है, वही सबसे प्यारा है जो मेरी आज्ञा का पालन करे। जैसा अभी पीछे वर्णन किया कि हमारी दुर्गति का कारण संसार की आसक्ति है, आसक्ति का कारण अहंकार है। इस अहंकार को यदि हरि गुरु चरणों में समर्पित कर देते हैं तो स्वाभाविक परम वैराग्य हृदय में स्फुरित हो जाता है। समर्पित का लक्षण क्या है? अब जो ही कहें करे हम सोई, आयस लिए चले निजदासी। यहां प्रभु कह रहे हैं सोई सेवक प्रियतम मम सोई, वही मेरा निज जन है, निज दास है, वही मुझे सबसे प्यारा है जो मम अनुशासन माने, मेरी आज्ञा का जो पालन करे। आज्ञा का पालन नहीं करता तो न मेरा सेवक है न मुझे वो प्यारा है। ध्यान दीजिए, हमारी जहां जितनी भी बंधन वृत्तियां है, दुख शोक क्लेश अशांति है, वो आज्ञा उल्लंघन करने के कारण है। प्रभु कह रहे हैं कि जो मैं हृदय की बात बताना चाहता हूं सुनो। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धामो मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सम्हारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। बड़े भाग्य से भगवान कह रहे हैं, बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा सब ग्रंथ वर्णन करते हैं। ये शरीर साधन का धाम है, ये मोक्ष का द्वार है। अर्थात 84 लाख योनियों में केवल एक योनि ये है जिससे तुम परम पद पे आरूढ़ हो सकते हो, इस चक्र से छूट सकते हो। और किसी योनि में इतनी सामर्थ्य नहीं, देवताओं में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं, इसलिए सुर दुर्लभ है। ये जो मनुष्य शरीर है ये सुर दुर्लभ है, ये साधन धाम है, ये मोक्ष का द्वार है। एक मानो उदाहरण में 84 दरवाजों का एक महल, और उसमें सब दरवाजों में ताला लगा हुआ है, एक दरवाजा खुला हुआ है। अब वो आंखों से अंधा आदमी टटोल करके चलता है, बंद दरवाजों में टटोलते हुए निकला, और जब खुले दरवाजे में आए तो खुजली लग गई। पैर तो चल ही रहे थे, खुजली में वो दरवाजा क्रॉस कर गया, फिर आगे वही, और उसे दरवाजे नहीं मिल रहा। समझ रहे हो वो अंधा आदमी कौन है? अपने लोग हैं। अज्ञान अंधकार में फंस करके विषय रूपी खुजली, ये भोग लूं, ये सूंघ लूं, ये देख, निकल गया दरवाजा, फिर भटको। 83,99,999 योनि, एक एक योनि में कितने प्रकार के जीव हैं। प्रभु कह रहे हैं पाई न जेहि परलोक संभारा, ये केवल परलोक संभारने के लिए है। बड़े भाग्यशाली हैं आप
जो आपको चर्चा सुनने को मिल रही। नहीं, ऐसी मोह मदिरा पान किए हुए लोग भोगों में सो रहे हैं कि काल का उनको भय नहीं है कि मेरी आयु नष्ट होती चली जा रही, व्यर्थ में जीवन नष्ट कर रहा हूं। ये विश्राम करने का समय नहीं है, ये विश्राम करने का समय नहीं है, ये छूटने का समय है। छूटो, जो जो तुमने लगाव रख लिए हैं उनको छोड़ो, भागो, प्रभु के पास पहुंचो। ऐसा दावानल जल रहा है कि तुम बच नहीं सकते, नष्ट हो जाओगे। अभी समझ में नहीं आ रहा, बात समझ लीजिए। जिस शरीर को तुमने मैं मान करके भोगों में सुख बुद्धि कर ली, इसी शरीर को आने दो, दुर्गति का समय आता है। जब दिन आया है तो रात भी आएगी, फिर तुम समझ नहीं पाओगे, सह नहीं पाओगे, निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए पाई न जेब परलोक संभारा, अभी समय यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक शरीर तुम्हारा स्वस्थ है, कोई भयानक रोग नहीं आ जाता, मृत्यु नहीं आ जाती, तब तक उपाय कर लो भगवत प्राप्ति का। ऐसी ऊंचाई पर बैठ जाओ जहां काल भी स्पर्श न कर सके। नहीं तो सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो परलोक में महान दुख पाता है, और जब जब यहां जन्म होता है तब तब सिर पीटता है, क्योंकि अब कर्म बंधन से बंधा हुआ वो निकलने की चाह भी नहीं कर सकता, निकलने की चाह भी नहीं। अभी तुम्हें अवसर मिल गया, भाग पड़ो। जैसे कोई बहुत बंधन से युक्त हो और कुछ मिनट के लिए बंधन छूट जाए और दरवाजा खुला हो और कोई रोकने वाला ना हो, तो सांस रोक के भाग जाओ, भाग ले। इस संसार दुखालय से तुम्हें छूटने का अवसर मिल गया, दरवाजा खुला, मोक्ष द्वार मतलब खुला दरवाजा, निकल सकते हो। साधन धाम, मोक्ष कर द्वार, भाग। शरीर राग से भाग, शरीर के संबंधियों के राग से भाग, शरीर के भोगों के राग से भागे। रोज सुन रहे हो, रोज। अगर ऐसा नहीं तो ऐसा होना पड़ेगा। हाय हाय मन पछताई है, जीवन गया। उस समय जब जाने का समय होता है, जो हमने कर्म किए वो सब घेर लेते हैं, जिनसे प्यार किया वो सब छूट रहे हैं। उस समय जो भयानक पीड़ा होती इस शरीर में, उससे विचलित होकर के उसी जगह टिक जाती बुद्धि जो जीवन में किया है, फौरन वो फोटो खींची, बन गया हुए। जहां जिस विषय में टिकी उसके परिणाम का क्या फल होता है, तुरंत निर्णय हो गया, इसे ये बनना होगा। अगर प्रभु में टिक गई तो प्रभु बन जाओगे, भगवत स्वरूप हो जाओगे। प्रभु स्वयं कह रहे हैं अवधवासियों से, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ बिसले। भाई, ये जो मनुष्य शरीर तुम्हें मिला है, ये बिल्कुल विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। ये मिला ही नहीं विषय भोगों के लिए। कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, ये ढूंढने के लिए नहीं मिला कि इस विषय में सुख है कि नहीं। इस विषय में चुपचाप शास्त्र और सदगुरु की शरण लेकर उनका जो अनुभव है वो स्वीकार करो। खोजते खोजते लाखों जन्म व्यतीत हो जाएंगे, तुम अनुभव नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुलाए कंग तुलनताय सकल मिली। जो सुख लव सत एक क्षण के सत्संग से अनंत जन्मों की आसक्तियों की त्यागने का बल आ जाता है, यदि आप उसे स्वीकार करें तो। इस लोक की क्या, स्वर्ग आदि लोकों में भी स्वल्प सुख, सुखाभास है, नहीं सुख है। अब देखो जरा, बड़ा आश्चर्य होता है। जिन अप्सराओं के कुछ क्षण प्रकट होने पर मृत्यु लोक के ऋषि मुनि अपनी निष्ठा से विचलित होते देखे गए। कितने ऐसे ऋषियों के इतिहास में चरित्र आते हैं। उन अप्सराओं का स्वामी है देवराज इंद्र,
और वो एक ऋषि की कुटिया में पधारता है और उनकी पत्नी के साथ गलत भाव। अहिल्या जी गौतम ऋषि के आश्रम में आता है और अहिल्या से गौतम ऋषि का वेश रख करके ऐसा कृत्य करता है, निंदनीय। तो क्या सुख है स्वर्ग में? जिन अप्सराओं की उपस्थिति पर ऋषि मुनियों के मन विचलित हो जाते हैं, उन अप्सराओं का वो स्वामी है। जब जहां जिसको जैसी आज्ञा करे हाथ जोड़े खड़े। ऐसी एक नहीं, शास्त्रों अप्सराएं हैं जो ऋषि मुनियों के मन को आकर्षित कर ले। वो त्रिभुवनपति देवराज इंद्र वहां तृप्ति नहीं अनुभव कर रहा, मृत्यु लोक के एक महर्षि की पत्नी के साथ वेश बदलकर और ऐसा आचरण करने के लिए विवश हो रहा है। इससे पता चलता है कि वहां भी सुख नहीं। भगवान कह रहे स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, वहां भी दुख है। इसलिए ना लोक के सुख की आकांक्षा करे, ना परलोक के सुख की आकांक्षा करे। बोले जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भोगों में विषयों में मन देते हैं, ललचाते हैं, ये मिल जाए भोग लूं तो कृतार्थ हो जाए, बोले वो मूर्ख हैं। अमृत को त्याग करके विष पाना चाहते हैं। पलट सुधाते सठ विष ले ही, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये मनुष्य शरीर भोगों के लिए नहीं मिला, ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, भगवत स्वरूप। लेकिन सब नहीं चल सकते, सब ये नहीं सुन सकते, सुन नहीं सकते, सबके कान में ये बात नहीं जाएगी। बड़े भाग पाइप सत्संगा, वहो भाग्य उदय होते हैं तब संतों के वचन कान में जाते हैं। उनसे भी ज्यादा उनके भाग्य होते हैं जो उस वचन को स्वीकार कर लेते हैं। उनसे भी ज्यादा वो महाभाग्यशाली होते हैं जो स्वीकार करके तत्क्षण यात्रा प्रारंभ कर देते हैं भगवत मार्ग की। प्रभु कह रहे हैं ताही कबहू भल कहई न कोई, गुंजाग्रही परम मणि खोई। उसे कोई बुद्धिमान नहीं कहता जो मणि का त्याग करके गुंजा उठाने की कोशिश करे। देखो मणिगण पुंज ब्रजपति छाड़त, हित हरिवंश कर गही कंचु। कैसे मूड है। मणिगण पुंज इंद्रनील मणि प्रभु श्री कृष्ण को छोड़ करके ये विषय रूपी कांच बटोर रहे हैं। कामधेनु का दुग्ध छोड़कर चावल की धोवन पीना चाहते हैं। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में अंडज स्वेदज जरायुज उद्भिद 4 प्रकार से जन्म होते हैं। बराबर इन्हीं में भागता रहता है। कोई अंडा से पैदा होते हैं, कोई जैसे मिट्टी आदि से, दीमक आदि अपने जैसे गर्भपिंड आदि से प्रकट, ऐसे कोई बीज से वृक्ष आदि, ये सब जीव ही हैं। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ये भटकन मिटाने का समय है। समझ जाओ, समझ जाओ, बहुत बढ़िया अवसर है। नहीं काल कर्म स्वभाव गुण तुम्हें टिकने नहीं देगा, भागते रहोगे। प्रभु कह रहे फिरत सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू ककरी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। नर तल भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करनधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। प्रभु स्वयं कह रहे
माया की प्रेरणा से, कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ ये जीव 4 प्रकार की 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले जो सबके ईश्वर हैं, वही बोल रहे और वो संबोधन कर रहे, बिना कारण कृपा करने वाले वो ईश्वर दया करके फिर उस जीव को मनुष्य शरीर देते। चल अब इस बार तेरा उद्धार हो जाए, भटकना मिट जाए तेरा। ये मनुष्य शरीर भवसागर से तरने के लिए जहाज है। अगर नौका को अनुकूल वायु मिल जाए तो प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज में नाव पार कर जाती है। अगर वहां भंवर भी है और अनुकूल वायु है तो झटके में पार हो जाएगी। प्रभु कह रहे मनुष्य शरीर मिला, मानो आपको भव समुद्र से पार होने की नौका मिल गई। और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी कृपा तुम्हारे को अनुग्रह क्या, वो अनुकूल वायु। चल वृंदावन से, ये सत्संग सुन, इन महात्मा से जुड़, ये नाम जप कर, ये ऐसे चल, ये उनकी कृपा है। यहां आना, यहां जुड़ना, यहां बातें सुनना, भगवत मार्ग प्रिय लगना, ये उनकी कृपा है। नहीं सुनने का अवसर ही नहीं दिया जाता। जिन पर प्रभु की ये अनुग्रह वर्षणी दृष्टि नहीं है, उनको ये बातें सुहाती ही नहीं है। वो इधर कदम, अगर भूल से किसी के संग वश आ गए तो केवल दोष दर्शन और निंदा आदि के सिवा कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। बोले अच्छी नौका मिल गई और मेरा कृपा रूपी अनुकूल वायु मिल गई और बड़े चतुर खिवैया सदगुरुदेव मिल गए। करनधार सदगुरु दृढ़ नावा। आहा, खिवैया मिलना बड़ा कठिन होता। नाव भी मिल गई, हवा भी अनुकूल, पर खिवैया नहीं तो कैसे होगा। खिवैया मिल गए, सदगुरु मिले, मानो अब मेरा अंतिम जन्म है, अब तो पार हो ही जाएगी नाव। पर अब भी चूक है। यदि ऐसा संयोग प्राप्त होने पर मनुष्य शरीर भगवत कृपा से नाम धाम रूप का आदि का परिचय, सदगुरुदेव की शरण, और यदि अब भी आसक्ति का त्याग करके भगवत प्राप्ति नहीं कर रहे हो तो कह रहे जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाई। जिसे ऐसा सौभाग्य मिल गया है, मनुष्य शरीर रूपी नाव, भगवत कृपा रूपी अनुकूल वायु और सदगुरु रूपी चतुर खिवैया मिल गया है, और फिर भी वो भवसागर से पार नहीं हो पा रहा। अर्थात गुरु आज्ञा का पालन करके, समस्त रागों का त्याग करके, वैराग्य से दृढ़ होकर अनुराग मार्ग में नहीं चल रहा है, तो बोले बड़ा निंदनीय है, वो आत्महत्यारा है, उसकी दुर्गति निश्चित है। जैसे लोग कह देते हैं कि हम कोई पाप करते हैं क्या कि भजन करें, अपने लड़के बच्चों का पालन करते, मेहनत करते, क्या जरूरत है भगवान की। तो तुम सरकारी आदमी हो, स्वतंत्र थोड़ी कि जो तुम्हें मन में आवे सो करो। सरकारी आदेश है, जाओ मृत्युलोक में, तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, मेरा भजन करके समस्त आसक्तियों को मिटाकर जीवन मुक्त अनुरागी बनो। अब आप इस आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मोही बनेंगे, विषयी बनेंगे, भोगी बनेंगे, तो सरकारी दंड मिलेगा, नरक, दुर्गति तुम्हारी होगी। आपने कहा हमने कोई पाप तो किया नहीं, तो आज्ञा का उल्लंघन सबसे बड़ा पाप है, भोगो। कई बार सुनाया है कि भारत सरकार तुम्हें सारी सुविधा देकर विदेश भेजे कि आपको अमुक काम करना है, भारत की तरफ से आप जाओ और ऐसा करो, जाके वहां आपको सारी सुविधा, गाड़ी बंगला, स्त्री परिवार सब सुखपूर्वक, और आप इसी में समय व्यतीत किए। जो समय दिया गया था वापस बुलाए गए, जिस काम के लिए भेजा गया था, जितनी सुविधाएं दी गई थी उसी काम के लिए उस काम को किया, बोले नहीं, तो भारत सरकार आपको जेल में डाल देगी कि आपने सुविधाओं का भोग किया लेकिन आपको जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम नहीं किए, इसलिए तुम देशद्रोही हो, तुम्हें दंड मिलेगा।
ऐसे ही भगवत द्रोही हो, भगवत आज्ञा का उल्लंघन करके भजन ना करते हुए विषय भोगों में समय व्यतीत किया, ऐसे दिव्य मनुष्य शरीर को तो जाओ नार की गतियों को भोगो, ये दंड मिलेगा। भगवत द्रोही हो। जो न तरे भवसागर असमाज नर पाए, सुअति निंदक मंदमति आत्म अनन गति जाए। प्रभु कह रहे जो परलोक इहां सुख चाहू, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गाहू, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। प्रभु कह रहे यदि इस लोक में भी और परलोक में सुख पाने की इच्छा रखते हो तो मेरी बात सुनो, मेरी सो। हरिवंश महाप्रभु, मेरी सो भैया, ए भाई तुम्हें मेरी कसम है, कृष्ण गुण संच ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो कृष्ण गुण। तुम्हें हम अपनी शपथ दिला के कहते हैं भगवत भजन करो, इस लोक और परलोक सब जगह सुख पाओगे। यहां कह रहे जो परलोक यहां सुख चाहो, यहां भी दसों दिशाएं आनंदमयी हो जाती है जो भगवत शरणागत होता है। मेरे वचन सुनो, प्रभु कह रहे मेरे वचन सुनो, अगर इस लोक और परलोक में भी सुख चाहते हो, हृदय में मेरे वचनों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ो। एक मेरी भक्ति का मार्ग ऐसा सुलभ है, सुखदायक है, और समस्त पुराणों और वेदों ने भी गाया है। वेदांत का अद्भुत दर्शन कराने वाले आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी। बोले आत्म सुख में सबसे श्रेष्ठ उपाय है भक्ति। स्वरूपानुसंधानम भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति सबसे श्रेष्ठ। कहीं ऐसा नहीं जहां भक्ति की महिमा का गान न किया गया हो। स्वयं प्रभु कह रहे मेरी भक्ति सुलभ है, सुखदायक है, और ये किसी के अधीन नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावै प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है, किसी साधन के अधीन नहीं है। इसीलिए सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। परंतु ये बिना संतों के संग के प्राप्त नहीं होते। स्वयं भगवान कह रहे बिनु सत्संग न पावई प्राणी। अगर संतों का संग नहीं मिला तो भक्ति का रंग चढ़ने में आने वाला नहीं, और बिना सुकृतों के समूह के संत दर्शन नहीं होते। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, और यदि संत मिल गए तो संत का ऐसा महामहिम प्रभाव है कि संस्कृति कर अंता, अब तुम्हारे आवागमन चक्र का निश्चित नाश हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं मैं जिस भक्ति की बात कह रहा हूं उसमें कोई विशेष प्रयास की बात नहीं है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो भाई भक्ति मार्ग में क्या तुम्हें कठिनता लगती है? भगवान कह रहे क्या कठिनता है, क्या श्रम है? मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप अष्टांग योग, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि यम नियम, ऐसा तो नहीं कह रहा। भक्ति की बात कर रहा हूं। इसमें योग की भी आवश्यकता नहीं, अष्टांग योग। इसमें बड़े बड़े यज्ञों की बात नहीं कर रहा हूं कि अविष्यान इतना रुपया इतना पैसा हो तब ऐसी यज्ञ होगी, इसकी भी जरूरत। इस मंत्र का ऐसे जप अनुष्ठान करो, ऐसा भी भक्ति में विधान नहीं किया।
कठोर तपस्या का ऐसा भी आदेश नहीं किया। हां, यहां जो आवश्यकता है उसको समझो। मन में कपट न रखो, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। सरल स्वभाव वाले बनो, जो वाणी में वही हृदय में वही आचरण में, जो हृदय में वही वाणी में वही आचरण में। यह है सरल स्वभाव। हृदय में कुछ, वाणी में कुछ, आचरण में कुछ, इसे कपटी कहते हैं। कपटी। सरल क्या? जो हृदय में वही वाणी में वही आचरण में, तीनों में अंतर नहीं। जो हृदय में चल रहा है वही वाणी में बोल रहे, वही आचरण में है। आचरण कुछ और, मन कुछ और, वाणी कुछ और, यही कपटी पुरुष का लक्षण। और प्रभु कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्ति में कपट बहुत बाधक है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। प्रभु कह रहे भक्ति में स्वभाव सरल चाहिए। सरलता का स्वरूप मन, वचन और चेष्टा एक। जो मन में वही वचन में वही चेष्टा में। और दूसरी बात, जैसे प्रभु रख रहे हैं वैसे संतोष धारण करो। जैसे प्रभु, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो। यहां कह रहे हैं जथा लाभ संतोष सदाई। जैसी परिस्थिति तुम्हारी है, प्रभु तुम्हारे योग्य रचकर भेजा, निकलो उससे। उससे न राग करो न द्वेष करो। वो तुम्हें उठाने के लिए परिस्थिति रची गई है प्रभु के द्वारा। जथा लाभ, जैसे प्रभु ने आपकी व्यवस्था की, ठीक आपके लायक है। आप उसमें न राग करो और न द्वेष करो, निकलो उससे, ऊपर निकलो। एक बात कही कि सरलता होनी चाहिए, कपट नहीं। दूसरी बात कही कि जैसी परिस्थिति हो उसमें संतोष धारण करो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अब तीसरी बात और जोर की कह रहे हैं प्रभु। ये भक्ति के लिए अति अनिवार्य बातें कही। कह रहे हैं मेरी भक्ति में जोग नमक जप तप उपवासा, लेकिन इसकी जरूरत है। सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। ये जो बात कह रहे हैं सब बातों की एक बात है। कह रहे मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहू कहां विश्वासा। बहुत कहाऊं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बश्य में भाई। मेरा दास कहलाकर किसी मनुष्य की आस करे तो बोलो ये क्या मेरी भक्ति है, क्या मेरा विश्वास है, क्या ये मेरा दासत्व है? मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहू कहां विश्वासा। मेरा दास कर, अरे अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु, किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना कि ये कभी हमारे काम में आ जाएगा, ये कभी अवसर आने पर हमारा सहयोग करेगा। धिक्कार है ऐसी दासता को जो प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का आश्रय लेकर किसी और की तरफ देखना पड़े। ये आंखें फूट जाएं जो किसी और की तरफ देखे, ये कान फूट जाएं जो किसी और की बात पर विश्वास करके सुने उसे। नहीं, हमें प्रिया प्रीतम की बात, प्रभु की, हरि गुरु की बात, बस श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस भय। हमारे मुख में जो जिह्वा है वो अनन्य भाव से अपने आराध्य देव की रटन में, गुण लीला में रहे, अन्यथा मूक हो जाए, वाणी अंतरहित हो जाए, बोलना बंद हो जाए या जबान कट जाए। ये निष्ठा, कितना आनंद है। इतने बड़े प्रभु ठेका ले रहे हैं, मेरा दास, फिर क्या उदास, फिर क्या दूसरों से आस, क्या भरोसा किसी और का। प्रभु का बल, महाबल, अन्य आशा नहीं। हम लोग फंसे। देखो प्रभु कह रहे हैं भक्ति में ये तीन बातें अति अनिवार्य हैं। कपट मत रखो, सरल स्वभाव रखो। दूसरी बात, जैसी परिस्थिति है उसी में भजन करो, विचलित मत हो। प्रभु ने आपके योग्य परिस्थिति रची। तीसरी बात, किसी का भरोसा मत रखो, एकमात्र प्रभु से ही आशा, भरोसा और बल हो। प्रभु कह रहे हैं देखो अगर ऐसे आचरण करोगे तो मैं तुम्हारे बसीभूत हो जाऊंगा। प्रभु स्वयं अपना वशीकरण उपाय बता रहे, यही आचरण बस्य में भाई। ऐसे आचरण से जो युक्त होता है उसके मैं अधीन हो जाता हूं। कैसे?
बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताही सदा सब बाशा, सुख में ताही सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी। जो मेरा भक्त होता है वो पहली बात किसी से दुश्मनी नहीं ठानता। अजात शत्रु ते सदा, हरिवंश नाम लीनजे, ये बात पकड़िए। अगर आपके अंदर किसी के प्रति भी बैर है तो अभी हरिदासत्व में कमी है। किससे बैर करोगे? सब में उसी का रूप समाया, कौन है अपना कौन पराया। साहब प्रणाम करने योग्य बंदनी मेरे प्रभु ही नाट्य कर रहे हैं माया को स्वीकार करके। किसी को गाली नहीं देना, क्योंकि वो गाली सीधे प्रभु के पास जाएगी। उन्हीं को हम जान नहीं पा रहे, वही है। किसी से वैर नहीं और किसी से विग्रह नहीं। विग्रह माने लड़ाई झगड़ा। कुछ लोग प्रगट में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन लड़ाई झगड़ा कराते रहते हैं। तुम सुना? बोले क्या? कहना नहीं किसी, वो ऐसा तुम्हारे प्रति कह रहा था। अब उसके जो भाव अभिव्यक्तियां हुई उसके पास पहुंचा। तुम जानते ना वो ऐसा ऐसा कह रहे थे। किसी दिन पक्का ऐसा हो जाएगा। किसी दिन क्या, आज ही शाम के हम और चुप दूर खड़े देख रहे हैं। कुछ ऐसे मजेदार स्वभाव वाले होते कि दोनों को लड़ा के ऐसे भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। चुगलखोर, ये भगवान की भक्ति। बच्चों ये सब है हम में, ये सब चीजें हम में हैं, इसलिए सावधान। हरिदासत्व में एक कलंक है किसी का आश्रय लेना, किसी से वैर करना, किसी की लड़ाई झगड़ा कराना या लड़ाई झगड़ा करना। हम क्यों लड़ाई झगड़ा करें? अगर तुम गाली देते हो, अपमान करते हो, मारते हो तो हम कोई अनाथ थोड़ी है। हमारे स्वामी वो देख लेंगे तुम्हें, और वो जब देख लेंगे निहाल हो जाओगे तुम, निहाल हो जाओगे। वो निहाल कर देते पक्का। कभी द्वेष करने लायक नहीं रहोगे जिस दिन उनकी दृष्टि पड़ गई। बहुत सावधान। भगवान मांग कर रहे हैं, वैर न विग्रह आस न त्रासा। किसी और से आस नहीं, मिटाओ। अभी देखो कहां आस है। किसी के शरीर से आस, किसी के भोगों से आस, किसी से कोई आस नहीं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। बैठो तो आप विश्वास पकड़ करके। आपको लगेगा कि आपके पास तो है तो सब। वृंदावन आए थे, एक व्यक्ति का परिचय नहीं, एक धन का तो नामो निशान नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं, किसी को जानते नहीं थे। ये किसकी व्यवस्था? महारानी की व्यवस्था। मेरी व्यवस्था है क्या? नहीं, महारानी की। आप भी आश्रित होकर देखिए, उनको भेष से थोड़ी मतलब होता है, उनको तो अपनेपन से मतलब होता है। आपने बहुतों को अपना बना रखा है, महारानी जो देख रही है अंदर से। और जिस दिन ऐसा आएगा कि गोरे चरणारविंद के सिवा कुछ नहीं, तो श्री राधा किंकरी नाम लुटाती चरण यो अद्भुता सिद्धि कोटि। करोड़ों अद्भुत सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती। ये किसी की चापलूसी या चालबाजी से थोड़ी सुविधाएं, ये महारानी की कृपा कोर से सब है। और उस कृपा कोर के आप भी अधिकारी हैं, पर शर्त है, मोरदास कहाई नरासा। अन्य की आशा नहीं, अन्य आशा नहीं। प्रभु कह रहे उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी होती हो। जहां भी वास करेगा आनंद ही आनंद रहेगा। किसको? किसी से बैर नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से आस नहीं, किसी से भय नहीं। क्यों भय किसी से? इतना बड़ा मालिक मेरे साथ है, मुझे कोई छू सकता है? हाँ, उसको पिटवाना है तो कोई बचा सकता है? नहीं बचा पाएगा। उसको नहीं पिटवाना तो कोई पीट सकता है? नहीं। आग में फेंका गया, जहर खवाया गया, सांपों के बीच में कृत्या उत्पन्न की गई, क्या क्या नहीं किया गया। एक रोम झुलसा क्या प्रहलाद का? तो प्रभु केवल प्रहलाद जी के ही हैं क्या? नहीं, प्रभु यह कह रहे हैं, यही आचरण बस में भाई, ऐसे आचरण करो मैं तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। प्रभु कह रहे हैं अनारंभ, ये महान भक्त का लक्षण है, ये सिद्ध भक्त का लक्षण है।
उसके द्वारा संकल्पित कोई कार्य नहीं होते कि ऐसा करो, परसों ऐसा कर लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। चलो अभी चलते, परिक्रमा लगा, हाँ चलो, इस पूर्णा हुई, चले, ऐसा कर लो, ये गान करो, हाँ अभी ऐसा किया जाएगा, ये संकल्प करते नहीं। अनारंभ, अचानक भगवत प्रेरणा से हो रहा, उसका कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं कि ये करने से ये फल मिलता, चलो ये किया जाए, ऐसा नहीं है, स्वाभाविक है वो। अनारंभ, अनिकेत, जहां वो रह रहा है वो अपना घर नहीं है, उसे अनिकेत कहते। ये मेरा घर है तो ये आपने उसकी आसक्ति स्वीकार की, अहंकार स्वीकार किया कि मेरा है, नहीं, ये क्या है, राधा केली कुंज है, श्री किशोरी जी का सारा वैभव है। आप कौन है, उनके चरण सेवक, उनके चरणों में रहने वाले। तो सेवक कहां रहता है, स्वामी के समीप। स्वामी कहां है, महल में। सेवक कहां है, महल में। सेवक स्वामिनी के चरणों पे विश्राम करता है। श्री राधा दुख चरण निवास, हमारे निकेत क्या है, स्वामिनी के चरणारविंद, वही अनिकेत है। घर की ममता शक्ति युक्त वो अनिकेत नहीं। भगवान कहते मेरा भक्त अनिकेत होता है, अर्थात घर में उसकी आसक्ति ममता नहीं होती है। अमानी, वो कभी किसी से मान नहीं चाहता, बहुत कड़ुआ है मान। अपमान कड़ुआ लगता है किसको, अभी जो इस मार्ग में नहीं चढ़ा है। फिर अपमान कैसा लगता है, मीठा लगता है। और मान कैसा लगता है, अपमान जैसा कड़ुआ लगता है। जैसे संसारी पुरुष को अपमान कड़ुआ लगता है, ऐसे ही भागवतिक पुरुष को मान कड़ुआ लगता है। अपमान, नीचा अपमानम सुधा, हाँ ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। और वो अनघ, उससे कभी कोई पाप नहीं होता जो भगवान का भक्त होता है। क्योंकि पापाचरण होते हैं शरीराभिमान से, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भोगूंगा, मैंने भोग लिया, मैं भोग सकता हूं, इसी से पापाचरण होते हैं। शरीरासक्ति, शरीराभिमान से ही पापाचरण होते हैं। और वो पहले ही अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित कर चुका है, इसलिए उससे कोई पापाचरण नहीं, वो निष्पाप होता है। न पूर्व, न वर्तमान, न भविष्य, तीनों में वो निष्पाप होता है। अरोष, कोई कितना भी करे उसे क्रोध नहीं आ सकता, वो अरोष होता है। और दक्ष बड़ा निपुण होता है अपने मार्ग में, कैसे भजन बचाना है, कैसे भजन बढ़ाना है, कैसे भजन पचाना है, वो इस बात में बड़ा चतुर होता है। रामई भजे थे चतुर नर। और विज्ञानी केवल कोरी बातें ही नहीं होती परमार्थ की, उसका अनुभव किए होता है। खास बात, अगर अनुभव नहीं है तो सब बातें हैं, बातों से क्या, बातों से क्या अनुभव होने वाला। अनुभव जब तक उन बातों का, तभी प्रारंभ में ही कहा था, श्रवण, मनन, फिर धारण, निष्ठा। अगर ये तीनों हैं तो परमार्थ के पथिक। केवल श्रवण किया और मनन किया, धारणा नहीं उतारी तो तुम दूसरों को सुना सकते हो। धारणा आ गई तो दूसरे तुम्हें देख के परमार्थ के पथिक बन जाएंगे, ऐसे परमाणु आ जाएंगे। प्रभु कह रहे हैं कि जो ऐसे आचरण से चलता है कि सदैव साधु संग प्रिय लगे, अगर संग करे तो प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृणसम विषय स्वर्ग अपवर्गा। संसार के भोग की क्या बात, देवराज इंद्र को जो भोग सुविधा मिली उसकी भी इच्छा नहीं रहती, और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती। वो भक्ति पक्ष में डूबा रहता है, हठ पूर्वक भक्ति पक्ष में, भगवत आराधना में। पर वो कभी दुष्टता नहीं करता कि दूसरों की निंदा करे, दूसरे वैष्णवों की निंदा करे, दूसरे संप्रदायों की चर्चा निंदा करे। ऐसा नहीं होता भगवान का भक्त। अगर ऐसा है तो अभी वो सही मार्ग में नहीं। किसी की भी निंदा नहीं, सब में प्रभु समाये हैं। हम जिसकी निंदा कर, हम सोचते हैं कि हम अपने आचार्य की बड़ाई करके दूसरे की निंदा करेंगे तो हमारे आचार्य हमारे को माला पहना देंगे, बास या बास हमारा यश। अरे पागल, जो यहां बैठा है वो वहीं बैठा हुआ, सब जगह वही बैठा है, दूसरा कोई है ही नहीं। अगर इधर आप चंदन लगाते, उधर गाली देते तो वो गाली इधर ही तो आएगी। क्या तेरी आराधना हो रही है? दुष्ट तर्क शब्द दूरी बहाई, अपने हृदय की दुष्टता, तर्क आदि कुतर्क आदि को दूर बहा करके
जो मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। श्री राधा वल्लभ लाल की।